मैम तो मैम ये वर्क ऐसा करता है कि हम ऐसा बोलते हैं कि हम जो भी लिखते हैं वो हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है। लाइक अगर हम कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हमने कोई भी प्रॉब्लम कोई भी चीज़ अगर हमें अभी इम्पैक्ट कर रही है तो उसका सीधा असर हम पे होता है, उसका सीधा असर हमारे माइंड पे होता है एंड वो सीधा सीधा हमारी हैंडराइटिंग में दिखता है। तो जो बेसिकली ग्राफोलॉजी है, ग्राफोलॉजी में क्या होता है कि किसी भी पर्सन की हैंडराइटिंग देख के हम ये पता कर सकते हैं कि वो पर्सन में क्या पॉजिटिव ट्रेट्स है। इट मीन्स वो पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज़ है, ऐसी कुछ क्वालिटीज़ जो उसको पता है एंड बहुत कुछ ऐसी जो उसको नहीं पता है। सो उससे वो पर्सन को उसके जो भी स्ट्रेंथ्स है वो डिटरमाइन कर सकता है। उसके बाद आता है एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब कहाँ कहाँ जगह वो पर्सन को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि काफ़ी सारे आजकल लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो करंट पेंडेमिक है उसके वजह से मेंटल स्ट्रेस, मेंटल इश्यूज़ लोगों में आए हैं। ऑल्सो जो रिलेशनशिप में लोग इश्यूज़ फेस करते हैं उनकी फैमिली की वजह से, उनके पास्ट की वजह से, उनके चाइल्डहुड की वजह से, तो ओवरऑल जितने भी ट्रॉमास है, जितने भी इश्यूज़ है लोग फेस करते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी हैंडराइटिंग में दिखता है। अब सपोज़ ये जो एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हो गए कि लोगों को ऐसा होता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म अबाउट देयर लुक्स एंड अपीयरेंसेस, कि उनके लुक्स और अपीयरेंस को देखिए उनको कोई जज करेगा, या तो उनके आइडियाज़ और फिलोसॉफीज़ को लेके उनको ऐसा लगता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ शायद ये वाला मेरा आइडिया उतना अच्छा नहीं है, शायद सामने वाला मेरा मजाक उड़ाएगा मेरी बात को लेके या मेरे कोई ओपिनियन को लेके। लोगों में बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस होता है, मतलब बहुत लो होते हैं वो कॉन्फिडेंस में, उनका जो सेल्फ़ एस्टीम होता है वो बहुत लो होता है। कंसिस्टेंसी नहीं होती है, एक काम को एक जगह बैठ के नहीं कर पाते, 10 जगह उनका ध्यान जाता है, कोई भी काम में फोकस नहीं हो पाते। लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल टेम्पर इशू है, लोग बहुत ज़्यादा टेम्पर इशू फेस करते हैं। लोगों के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो उनके प्रेजेंट को डिस्टर्ब करते हैं। लोग अगर आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो पास्ट की ऐसी कुछ मेमोरीज़ या पास्ट के ऐसे कुछ फ्लैशबैक होते हैं जो बार बार उनको आगे बढ़ने नहीं देते, उनको बार बार पास्ट की बातें याद आती है। लोगों को अपनी लाइफ में ऐसा कुछ एक स्पेसिफ़िक पार्ट है जो इनकम्प्लीट फील होता है, उनको ऐसा लगता है मेरी लाइफ का ये एक स्पेसिफ़िक पार्ट जो है वो बहुत इनकम्प्लीट है। और ऐसा होता है कि लोगों बहुत अपने लिए बहुत लो गोल सेट करते हैं, भले ही अगर वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है स्टिल उनको ऐसा लगेगा कि हम उतने कैपेबल नहीं हैं, तो वो अपने लिए बहुत ही लो गोल सेट करते हैं। लोगों को आजकल फ़ियर ऑफ लॉस ऑफ लव बहुत ज़्यादा है, मतलब उनको अपनों को खोने का डर बहुत ज़्यादा है। उनके मन में ये डर होता है कि हम कहीं हमारे जो लव वंस है या जिनसे हम क्लोज़ है कहीं हम उनको ना खो दें। बहुत मिनिमलिस्टिक हो जाते हैं कई लोग कि बहुत डाउन फील करना, कुछ भी करने का मन नहीं करना, बिल्कुल भी मतलब एकदम मिनिमलिस्टिक हो जाना। देन फिर बहुत इम्पेशेंस है लोगों में बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ में पेशेंस नहीं है उनमें, एकदम छोटी छोटी चीज़ों को लेके अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं काम हो रहा है या उनके टाइम पे नहीं हो रहा है तो वो बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील करते हैं, कुछ भी हुआ तो उसके लिए उन्हें गिल्ट फ़ील होता है, हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना, जो भी हुआ मेरे वजह से हुआ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं लोग, हर चीज़ में नेगेटिविटी देखते हैं कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। और भी ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है जिससे ऑलमोस्ट हर एक पर्सन डील कर रहा है, मतलब इसमें से तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि आजकल ऑलमोस्ट हर एक पर्सन को है। सो ये जो सब प्रॉब्लम्स है, ये जितनी भी एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये सब इम्प्रूव हो सकती है तो थ्रू ग्राफोथेरेपी। ग्राफोथेरेपी में हम जो हमारे लेटर्स है, जो स्पेसिफिक वर्ड्स के पर्टिकुलर लेटर्स है उनको ठीक कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं ग्राफोथेरेपी। जब हम वो स्पेसिफिक लेटर्स को इम्प्रूव करते हैं, जब हम वो आइडियल लेटर्स लिखते हैं तब एक्चुअली हम में चेंजेस आता है। अब सपोज़ अगर कोई पर्सन में बहुत ज़्यादा टेम्पर इशू है, बहुत गुस्से वाला पर्सन है वो, तो उसका जो आई है, उसके जो छोटा आई है, उसके वो जो स्मॉल आई है वो अल्फ़ाबेट में उसका एक फ्लिक होगा, एक फ्लिक सा होगा। इसका मतलब वो पर्सन में टेम्पर इशू है। ऐसे हर एक प्रॉब्लम के लिए हर एक स्पेसिफिक लेटर है जो वो प्रॉब्लम को डिनोट करता है। तो अगर सपोज़ हम वो पर्सन में टेम्पर इशू है, वो पर्सन के आई में फ्लिक है, तो अगर हम वो पर्सन को बताएंगे कि आप में टेम्पर इशू है, आप उसको ठीक कर सकते हो। आइडियल लेटर्स होते हैं, आप आइडियल आई
लिख के आपके वो प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो एक्चुअली में लोगों में चेंजेस देखे गए हैं। ये वर्क ऐसा करता है कि हमें डेली वो जो चेंजेस है उसके साथ एक पेज अब हमारी हैंडराइटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ता है, जितने भी चेंजेस है वो अप्लाई करके। तो अगर जो भी पर्सन है वो डेली ये चेंजेस को अपने हैंडराइटिंग में अप्लाई करता है तो एक्चुअली में वो पर्सन की खुद की पर्सनालिटी में चेंजेस देखे गए हैं। ये एक्चुअली में मैंने कई सारे लोगों को बताया है, सही में लोगों ने अपने आप में डिफरेंस पाया है। एक्चुअली में उनने अपने आप को चेंज होते हुए देखा है। अब सपोज़ वो पर्सन को मैंने बोला आप आइडियल आई निकालिए, एंड उनने कंटिन्यूस अगर वो चीज़ों को प्रैक्टिस, अगर वो लेटर को वो स्पेसिफिक जो अगर उनने वो किया, रोज़ प्रैक्टिस किया, तो एक्चुअली में उनका टेम्पर इशू इम्प्रूव हुआ है। एक्चुअली में उनमें पेशेंस आया है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये एक्चुअली अगर एक पर्सन प्रैक्टिस करता है तो उसमें दिखती है। तो ये जो सब था ये मैं अभी तक कर रही थी, बट नाउ आई फील कि मुझे ये एज अ हेल्प करना चाहिए, मतलब मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि ये ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मतलब इसमें से कई सारी प्रॉब्लम्स तो हर किसी में है। सो इसलिए मैं ये एक इनिशिएटिव लेना चाहती हूँ एंड मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं लोगों के डायरेक्ट उनको ग्राफोथेरेपी बताऊँगी। मतलब मैं उनको डायरेक्ट उनके हैंडराइटिंग में चेंजेस बताऊँगी, ऐसे कुछ लेटर्स में चेंजेस बताऊँगी जिससे वो ये जितनी भी उनमें प्रॉब्लम्स है वो ओवरकम कर सकते हैं। तो ये जो है ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहती हूँ। इसमें बस जो सामने वाला पर्सन है उसको मुझे अपनी हैंडराइटिंग का एक सैम्पल भेजना है। उनकी जो अभी करंट हैंडराइटिंग है उसका मुझे सैम्पल भेजना है। वो हैंडराइटिंग को देख के मैं उनको बताऊंगी कि उनमें क्या क्या एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है और वो कैसे कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं उनको ग्राफोथेरेपी बताऊंगी, मैं उनके लेटर्स में उनको वो पर्टिकुलर चेंजेस बताऊंगी जिससे उनको हेल्प होगी। सो ये वे में लाइक दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड ये वे है जिससे मैं हेल्प करना चाहती हूँ। तो जितने भी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो कुछ इशू फेस कर रहे हैं या उनकी डेली लाइफ में उनको डेली में कुछ प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम हो फिर चाहे वो फेस कर रहे हैं, तो वो मुझे अपने हैंडराइटिंग का सैम्पल भेज सकते हैं एंड मैं पूरा ट्राई करूँगी उनको जितने भी चेंजेस, उनको जितने भी इम्प्रूवमेंट्स मैं बता सकूँ एंड उनकी हेल्प कर सकूँ उनके वो हैंडराइटिंग के पर्टिकुलर लेटर्स को चेंज करवा के। सो जो भी अगर कोई भी ऐसा हो पर्सन कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो जो चेंजेस है वो बता पाऊँ उनकी हैंडराइटिंग को देख के एंड देन फिर उनको फर्दर ग्राफोथेरेपी बता पाऊँ। टेकिंग एन इंस्पिरेशन फ्रॉम मैम जो भी हम सबके लिए करती है, जितना भी वो अनकंडीशनली करती है बिना हमसे रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट किए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी कर पाऊँ, अगर मुझे कुछ आता है एंड अगर उससे सही में हेल्प हो सकती है लोगों की तो मैं वो करना चाहती हूँ। मैम के जितना तो कभी नहीं कर सकती मैं, बट अगर मैम का थोड़ा सा भी 1% भी अगर मैं थोड़ी भी लोगों की हेल्प कर पाऊँ तो मैं वो करना चाहती हूँ। ऑल्सो यूनिवर्स ने जितना भी दिया है मुझे, आई एम ग्रेटफुल एंड एज एन आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस मैं ये करना चाहती हूँ लोगों के लिए। आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल।